आज की क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास नर्सरी, सब्जेक्ट इंग्लिश, बुक ऑल इन वन, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नेम फ्रूट्स नेम। फ्रूट्स नेम का मतलब बच्चों फलों के नाम। वीडियो नंबर 14। आओ हम अगले पेज पे चलते हैं और हम इस पेज पे कुछ फलों के बारे में जानेंगे जो हमें इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। जैसे बच्चों, हमें खाना खाने से एनर्जी मिलती है और दूध पीने से एनर्जी मिलती है, ऐसे ही इन फलों को खाने से भी हमें एनर्जी मिलती है। जो आप बैठे हो, आप सभी ने भी ये फल खाए होंगे, खाए हैं ना? किस किस बच्चे ने ये फल खाए हैं, मुझे हाथ खड़ा करके बताएं। हाँ करके बताओ, 1 बाय 1 बताना। हाँ, आम खाया। और किसने क्या खाया? केला खाया और अंगूर खाया। ऐसे करके तुमने फल खाए हुए हैं। ठीक है बच्चों, अभी बैठ जाओ और हम आगे जो इसमें जो तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं इन फलों के बारे में अच्छे से जानेंगे। ठीक है बच्चों, और मैं तुमसे भी पूछूंगी कि तुमने इसको खाया तो इसका स्वाद कैसा कैसा सा है। करें शुरू फिर। अगर हम बच्चों इस तस्वीर को देखें तो यहाँ पे हमें एक सुंदर सा क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे देखें तो क्या दिखाई दे रहा है? एप्पल। क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? एप्पल। एप्पल की स्पेलिंग को हम पढ़ें तो APPLE तो बन जाएगा बच्चों एप्पल। एप्पल का मतलब होता है सेब। और आप ABCD सुनाते हो तो क्या कहते हो? A फॉर एप्पल, तो ये वही वाला एप्पल है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने एप्पल के बारे में सीखा। और जब हम एप्पल खाते हैं तो उसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? हाँ, मीठा होता है। आगे तस्वीर में हम देखें तो यहाँ पे हमें येलो कलर के क्या दिखाई दे रहे हैं? बनानास। अगर बच्चों बनानास की स्पेलिंग को हम पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे? आप सभी मेरे साथ बोलना, तब तुम्हें अच्छे से आ जाएगा। बोलो बच्चों, BANANAS बन जाएगा बच्चों बनानास। बनानास का मतलब होता है केले, क्योंकि यहाँ पे हमें एक नहीं दिखाई दे रहा बल्कि एक से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो हम इन्हें क्या बोल रहे हैं? बनानास। बनानास का मतलब होता है केले। और जो बच्चों केले की जो खासियत होती है उसको छोटा बच्चा भी खा सकता है, और जिनके जो बड़े होते हैं हमारे घर में, जैसे दादा दादी, उनके दांत नहीं होते तो वो भी बहुत अच्छे से इसे खा पाते हैं, क्योंकि ये जब हम खाते हैं तो ये बहुत सॉफ्ट होता है और हम इसको आसानी से खा पाते हैं। तो इसकी ये खासियत होती है। और एक और बात होती है बच्चों बनाना के बारे में, अगर हम बनाना को खाते हैं तो उसको पूरा छील के नहीं खाते, उसको थोड़ा सा छीलते हैं और थोड़ा सा खाते हैं। ये बात समझ आ रही है? तो ये मैंने खाने वाली बात आपको बताई, तो आप इसको सभी मान लेना। अगर हम उसको एकदम से सारा छील के खाते हैं तो बच्चों क्या होता है, सारे जम्स हमारे उस पे लग जाते हैं। तो हमें एक तरीके से उसको खाना है, थोड़ा छीलना है और थोड़ा खाना है। तो ये बात आप मानना, ठीक है? अगले तस्वीर में हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पे हमें ग्रेप्स दिखाई दे रहे हैं। क्या बच्चों? ग्रेप्स। ग्रेप्स का मतलब होता है अंगूर। क्या होता है बच्चों? अंगूर। और इसकी स्पेलिंग को हम पढ़ें तो क्या है? जी, बोलो बच्चों, GRAPE
बन जाएगा बच्चों ग्रेप्स। ग्रेप्स का मतलब अंगूर। और जो ये अंगूर होते हैं खाने में कैसे होते हैं? खट्टे मीठे होते हैं। अगली तस्वीर में हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे हमें वाटर मेलन। क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? वाटर मेलन। इसकी स्पेलिंग को हम पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे बच्चों? WATER, उसके बाद MELON, वाटर मेलन। इसको क्या बोलते हैं? तरबूज। क्या बोलते हैं बच्चों? तरबूज। इसको वाटर इसलिए लगा रहे हैं आगे, जब हम इसको खाते हैं ना तो इसमें रस निकलता है और हमारी जो शरीर होता है ना उसके लिए तरबूज बहुत फायदेमंद होता है। तो हमने यहाँ पे वाटरमेलन के बारे में सीखा। अगली तस्वीर में हम देखें तो यहाँ पे हमें ग्रीन कलर की पियर क्या दिखाई दे रही है बच्चों? पियर। पियर की स्पेलिंग को हम पढ़ें PEAR। पियर का मतलब होता है बच्चों नाशपाती। क्या होता है बच्चों? नाशपाती। इस तस्वीर में हम देखें तो यहाँ पे हमें पपाया क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? पपाया। पपाया की स्पेलिंग को हम पढ़ें PAPAYA, तो बन जाएगा बच्चों पपाया। पपाया को हम पपीता बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पपीता। और इसके अंदर बीज होते हैं। क्या होते हैं? बीज, गोल गोल। उन बीज को निकाल के अच्छे से छील के इसको खाना होता है। और जैसे मैंने केले का बताया कि सारे के सारे छोटे बड़े कोई भी इसको आराम से खा सकता है केले को, इसी तरीके से पपीते को भी ऐसे कोई भी आराम से खा सकता है। और जो ये पपीता होता है इसको हम बीमार होते हैं ना तब ज्यादा खाते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन पपीता भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। अगली तस्वीर में हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? मैंगो। क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? मैंगो। स्पेलिंग को ना सारे बच्चे मेरे साथ बोलना MANGO बन जाएगा बच्चों मैंगो। मैंगो का मतलब आम। क्या है बच्चों? आम। आम को भी हमें बहुत ध्यान से खाना पड़ता है क्योंकि इसको जब हम खाते हैं तो इसमें से रस निकलता है, फिर हमारे कपड़े भी बहुत गंदे हो जाते हैं। और तुम तो वैसे ही छोटे हो, तुम्हें तो और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है इसको खाने में। बात समझ में आ रही है? अगर हम कहीं बाहर होते हैं ना और मैंगो ऐसे खाएं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसको सोच समझ के घर पे ही खाना होता है। तो ये जो है हमने यहाँ पे मैंगो के बारे में सीखा। उसके बाद इस तस्वीर में हमें क्या दिखाई दे रही है? लीची। क्या दिखाई दे रही है बच्चों? लीची। लीची की स्पेलिंग को हम पढ़ें तो LITCHEE, तो बन जाएगा बच्चों लीची। लीची को भी बच्चों हमें छिलके उतार के और अच्छे से खाना है और इसमें जो बीज निकलता है उसको भी निकालना है। बात समझ में आ रही है सारे? तो ऐसे ही अभी जब मैंने शुरुआत में आपसे ये पूछा था कि आप सबने कौन कौन से फल खाए हुए हैं तो तुम मुझे हिंदी में बता रहे थे। कोई आम कह रहा था, कोई केला कह रहा था, ऐसे ही बोल रहे थे ना। तो अब तुम जब भी तुमसे कोई पूछे तो इनको इंग्लिश में बताना, जैसे मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, इस तरीके से बताओगे ना बच्चों। तो इस बात का ध्यान रखना और अच्छे से इनको पढ़ना। पढ़ लोगे बच्चों? ठीक है। थैंक यू सो मच।